हमें डर उन लोगों से नहीं लगता जिनका हमें पता होता है कि वो गलत काम करेंगे ही, लेकिन उन लोगों से डर ज्यादा लगता है जिनका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। मैं एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट की एक बार फिर से बात करने आया हूं और इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। इसके पहले भी एजुकेशन सिस्टम के फॉल्ट की, इसमें चल रहे स्कैम की हम लोग प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बात कर चुके हैं, आप लोगों को पता ही है। आज मैं बात करने वाला हूं सुपर 30 की। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं व्यूअर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैं पहले आप लोगों को कहूंगा कि आप पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अपना डिस्क्लेमर या स्टेटमेंट, जजमेंट, व्हाटएवर यू वांट टू गिव आप दीजिए, पर पहले बातों को ध्यान से सुनिए। सुपर 30 की बात मैं क्यों कर रहा हूं मैं उसका रीजन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आई वॉज द बिगेस्ट फैन ऑफ आनंद सर। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, सुपर 30 का नाम मैं बहुत समय से सुनते आ रहा हूं। जब हम कॉलेजेस में थे सुपर 30 का नाम सुना करते थे, आनंद सर के आर्टिकल पढ़ा करते थे, अखबारों में आते थे। बहुत बार देखा है हमने उनको, टेलीविजन पे देखा, डिस्कवरी पे एक पूरा उनके एपिसोड को देखा मैंने। सो फाइनली उस आदमी के लिए एक रिस्पेक्ट अंदर से ही जनरेट हो गया था कि वो बंदा 30 बच्चों को पढ़ाता है। जो मिथ दिमाग में बैठा हो वो तो ये था, जो हमें दिखता है एक्चुअल में वही बैठ जाता है दिमाग में। सो फाइनली ऐसा लगता था यार ये बंदा कितना नोबेल काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है। 30 बच्चों को पढ़ाता है, वो सारे के सारे गरीब हैं और उनको वो आईआईटी तक पहुंचाता है। ऐसे बच्चों को लेके जाता है जिनकी मॉनेटरी कंडीशन ठीक नहीं है। तो इससे बड़ा तो कौन हो सकता है। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है ना, अगर कोई एक बंदा एक बार अच्छा काम कर देता है ना, तो हम उसको भगवान मानने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि वो कभी गलती नहीं करेगा। मैंने इन दिनों में ये बात तो सीख ली है कि कोई अच्छा कर रहा है तो उसको भगवान मत मानो। अच्छा कर रहा है एप्रिसिएशन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको महापुरुष मत बना दो। क्योंकि जिस दिन वो गलत काम करेगा ना, आप आंखें बंद करके बैठ नहीं सकते हो अगर आप इंटेलेक्चुअल हो तो। इस चीज को आपको भी समझने की जरूरत है। हां, अच्छा कर रहा है एप्रिशिएट करो, लेकिन बुरा कर रहा है तो उसको बताएगा कौन। ये हमारी सोसाइटी के लिए गलत बात हो जाएगी अगर हमने अपनी आवाज ही बंद रखी। भगवान मत मान के चलो किसी को भी, गलत काम तो किसी से भी हो सकता है और उनसे हुआ है। और मैं उनका बहुत बड़ा फैन था यार। ये कोई छोटी बात नहीं कि 30 बच्चों को फ्री में पढ़ाना, और उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता ये सब चीजें जो उन्होंने की। तब ज्यादा दुख हो रहा है। ठीक है, एक बिजनेसमैन है जिसको ट्रिक लगानी है, टैक्टिक्स लगानी है, उसको सिर्फ पैसा ही कमाना है अपनी लाइफ में, तो वो ये काम करे तो दिमाग में आता है ठीक है वो तो बिजनेसमैन है यार, वो तो करेगा ही, वो ट्रिक्स लगाएगा, वो गलत फोटो छापेगा, वो रिजल्ट खरीदेगा, वो टॉपर्स को खरीदेगा और वो उसको अपना बिजनेस करना है। लेकिन ऐसा आदमी जिसके बारे में पूरी दुनिया में यह फैला हो, जिसमें बहुत सारे न्यूज चैनल छाप चुके हों, जिसको इतने सारे अवार्ड मिले हों, अगर वो आदमी ये गलत काम करे तो मन में एक बात तो दर्द होता है ना, एक बात तो फील होता है ना कि जिसको हम लोग आइडियल मानते थे, एक रोल मॉडल मानते थे, वो ये काम कर रहा है। उनके ऊपर तो मूवी बन रही है, ऋतिक रोशन उसमें हीरो है। एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एट दैट टाइम जब ये मूवी का अनाउंसमेंट हुआ। मैंने कहा यार वो एक रोल मॉडल है, उन पे मूवी बनना चाहिए। लेकिन आज से ठीक 5 से 6 दिन पहले हाइक पे मुझे एक मैसेज आया एंड आई गॉट सरप्राइज्ड कि उन्होंने ये सब काम किया। मैसेज क्या था कि उन्हीं के ही एक्स स्टूडेंट ने उन पे एक जनहित याचिका दर्ज करवाई है उनके खिलाफ, आनंद सर के खिलाफ, कि वो फोर्जरी कर रहे हैं रिजल्ट में। क्या है ध्यान से सुनिएगा और देखिए, आपका इंटेलेक्चुअल होना जरूरी है। किसी के लिए एकदम ब्लाइंड फेथ होकर आप काम मत करिए। हमारे हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है, इसीलिए बहुत सारे बाबा जो बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं, चलते रहता है जब तक पाप का घड़ा नहीं बढ़ जाता, उसके बाद उनका पाप का घड़ा फूटता है, उसके बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। हमारे हिंदुस्तान में यूथ बहुत है लेकिन ज्यादातर फॉलोवर हैं, लीडर कोई नहीं है। तो हमें ये चीज को समझने की जरूरत है। अगर कोई अच्छा काम है तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो करो, उसको अप्रिशिएट करो, लेकिन कोई गलत काम कर रहा है तो उसमें गलत बोलना भी सीखो। तो मैं आप सबसे कहूंगा ध्यान से सुनिए। जब मैंने वो खबर पढ़ी तो मैंने कहा यार हाइक पे न्यूज आ रहा है, ये क्या आ रहा है। आई वो शॉक्ड। क्या लिखा हुआ था कि उन्हीं के एक्स स्टूडेंट है, उन पे फोर्जरी एक फोर्जरी का एलिगेशन लगाया है कि वो जो कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में वो गलत, सारा कुछ गलत काम हो रहा है वहां पे। कैसे हो रहा है, यहां सुपर 30 के बारे में ना 3 से 4 मिथ है जो मेरे दिमाग में भी थे आज से 5 दिन पहले, लेकिन 5 दिन में मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करा, मालूम पड़ा ये तो सब काला है। एंड आई वाज शॉक्ड। पहला मिथ क्या है, वो लोग 30 बच्चे पढ़ाते हैं, ये गलत है। 5 दिन के पूरे सेशन में मैं 5 दिन से यही चीजें पढ़ रहा हूं। बहुत सारे मैंने रिसर्च देखी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को पढ़ा, बहुत सारी यूट्यूब की मैंने वीडियोस देखी, उसके बाद मैं आपको ये बातें बोल रहा हूं कि वो 30 बच्चे नहीं पढ़ाते। मुझे भी पहली बार मालूम पड़ा वो हजारों बच्चे पढ़ाते हैं, 30 बच्चे नहीं।
ठीक है, पहली बात तो। और उन 1000 बच्चों में से 30 बच्चों को वो सेलेक्ट करते हैं। अब वो सिलेक्शन के बाद में भी पता नहीं लगता है कि वो 30 बच्चे कौन से हैं। ये भी बड़ी अजीब सी बात है भी कि जिसका सिलेक्शन हो गया वही सुपर 30 के अंदर है। देखो, ये पहली फोर्जरी। और दूसरी बात, जब वो 1000 बच्चे लेते हैं तो बिलीव इट और नॉट, हमें ऐसा था, दूसरा मिथ ये था कि वो लोग उनसे पैसा नहीं लेते। ये भी गलत है। उन्होंने एक दूसरी संस्था बना रखी है रामानुजन के नाम से, ऐसा ही कुछ नाम है उनके नाम से, और वहां पर आनंद सर बच्चों को भेजते हैं और उनसे 32 से 33 हजार रुपया पर स्टूडेंट लिया जाता है 1 साल का। अब ये भी एंड आई वाज शॉक्ड। ठीक है, फीस कम है लेकिन फीस तो है। आप क्यों दुनिया को बता रहे हो कि हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं? और सीरियसली मुझे बड़ा दुख हुआ। ये दूसरा मिथ है जो हम लोग नहीं जानते थे, मैं तो नहीं जानता था। 32 से 33 हजार रुपया वो लेते हैं पर स्टूडेंट, और हॉस्टल का चार्ज अलग। और वो हजारों बच्चों में से 30 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और फिर उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करते कि हमने किसको सेलेक्ट किया। मतलब ये है कि आप देखिए किस तरह से चलता है ये। मतलब जिसका सिलेक्शन हो गया वो सुपर 30 के अंदर। बड़ी अजीब सी बात है। ये दूसरा मिथ था। तो ये अजीब अजीब सी चीजें जब मेरे सामने आई, मैंने कहा यार ये क्या है। और अब देखिए, उन्होंने ये तीसरा मिथ जो हम लोग सोचते हैं कि 30 में से 30 बच्चे उनके सेलेक्ट हो जाते हैं, एक्चुअली रिपोर्ट्स को ध्यान से देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ कि उनमें से बहुत 30 छोड़िए, 10 छोड़िए, 5 बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार जो एलिगेशन लगे हैं उनके एक्स स्टूडेंट के द्वारा लगाए गए हैं, उनमें यह कहा गया है कि इस बार उन्होंने, आप रिपोर्ट्स देखिए, मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप रिपोर्ट देखिए। मैं तो 5 दिन के पूरे पढ़ने के बाद मैं आपके सामने ये बातें बोल रहा हूं। मतलब रिपोर्ट ये है कि 30 में से उन्होंने, इस बार क्या हुआ, फिल्म आ रही है ना, फिल्म आने के चक्कर में, क्योंकि अगर 30 में से कुछ सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो उनका इमेज डाउन हो जाएगा। मूवी कैसे बनेगा? मूवी बन रहा है तो उन्होंने 26 बच्चे दिखा दिए कि हमारे यहां से आईआईटी के अंदर 26 बच्चे सेलेक्ट हुए। जबकि एक्स स्टूडेंट ये कहते हैं कि उनमें से जितने 26 बच्चों में से जो भी उन्होंने नाम लिए, उनके पूरे बैच में से सिर्फ 3 बच्चे ही सेलेक्ट हुए हैं, 26 नहीं हुए पहली बात तो, जिसमें से 2 बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से गए हैं। मतलब उनका रैंक नहीं आया है। और एक बच्चा जरूर है जो कि एडवांस में क्लियर किया, लेकिन उसके मार्क्स इतने कम थे कि उसको आईआईटी मिला ही नहीं। यह भी एक सच्चाई है। अब आप सोचिए कि किस लेवल पे उन्होंने धोखा दिया। मतलब उसके 128 के करीब मार्क हैं, 126 की कट ऑफ गई थी, उसे आईआईटी मिला ही नहीं। अब ये है सच्चाई। हम लोग सोचते हैं कि 30 में से 30 बच्चे या 25 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, ये भी गलत है। ये है ओवरऑल फोर्जरी इन सुपर 30 एंड आई वाज शॉक्ड सीरियसली। नहीं, मुझे पर्सनली पढ़ने के बाद मुझे ना थोड़ी दया आई उन पे। मुझे ऐसा लगा कि सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो लोग ये सब काम कर रहे हैं। मैं उसका रीजन बताता हूं आपको। एक्चुअली क्या, एक इमेज पोर्ट्रे हो गया। क्या पूरी दुनिया में ये लगा कि गरीब बच्चों को पढ़ाता है? दूसरी बात है कि 30 में से 30 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। देखिए, इन दोनों चीजों में चीज क्या इंपॉर्टेंट थी कि आप गरीब बच्चों को पढ़ाते हो। रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं अगर होता तो मैं सोचता मैं गरीब बच्चों को पढ़ाता हूं। देखो, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में होता है। मे बी पॉजिटिव आए, मे बी नेगेटिव आए। उनके लिए इगोइस्टिक बात हो गई। उनके लिए दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थी। 30 बच्चे तो वो पढ़ाते ही नहीं थे, वो तो एक मिथ था। अब दूसरी चीज क्या है कि उनमें से 30 में से कम 25 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिनकी वजह से उनकी रैपो है, वी कैन से। अगली बार एडमिशन कैसे होगा जब 30 में से 25-26 बच्चे क्लियर ही नहीं करेंगे आईआईटी? लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जितने भी इंस्टीट्यूट है, आप सच का सामना क्यों नहीं करते हो? आपके यहां से सिलेक्शन नहीं हुआ तो सच क्यों नहीं बताते दुनिया को? आप क्यों इस एरोगेसी के अंदर हो, इतने एरोगेंट हो कि हमारे यहां से सिलेक्शन होगा ही होगा, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो? यह तक एलिगेशन लगाए गए कि जो पुराने बच्चे हैं, ठीक है, पुराने बच्चों ने यह तक कहा कि जिन बच्चों को उन्होंने बोला कि आप अपना नाम हम आपका छाप रहे हैं, आपको हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट स्कॉलरशिप के तौर पे देंगे, ये तक वादे किए गए। मतलब पैसा ऑफर किया गया उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से। अब आप सोचिए कि सिर्फ इस बात को मनवाने के लिए कि हमारे यहां से 30 में से 26 बच्चे 25 बच्चे सेलेक्ट होते हैं हर साल, उसके लिए उन्होंने गलत कदम उठाने शुरू कर दिए। बस यही फर्क है, यही फर्क है। आप अगर हार का सामना करते ना कि यार नहीं हुआ, तो मैं सच में कहता हूं कि आप पहले एक बार मीडिया के सामने आके बोलते यार हमारे यहां 30 में से इस बार बहुत ही कम बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। बच्चे ये तक कह रहे हैं कि मूवी में रोल दिलाने के एक लालच दे के हमारा नाम छापा जा रहा है कि हम आपके रोल दिलाएंगे मूवी के अंदर, आप अपना नाम दे दो। ये हालात हैं। और सच्चा हीरो कौन होता है? सच्चा हीरो वो होता है जो अपनी हार को स्वीकार करे। आज नहीं तो कल आप जीतते। आपने झूठ का सहारा क्यों लिया? सो फाइनली इस वीडियो के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो, पहली बात तो मैं तो सुपर 30 वाले सर को, आनंद सर को, मैं उन कोचिंग सेंटर से भी बुरा मानने लगा हूं।
क्योंकि कम से कम वो ये तो कहते हैं कि हम तो बिजनेस करने आए हैं, हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो पैसा कमाने आए हैं। लेकिन आप तो कहते हो कि हम तो फ्री में पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप 32-32 हजार रुपए ले रहे हैं। और एक सच्चाई और है जो इनसे पता लगी कि उन्होंने अभी अभी जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया है, और जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई सिर्फ उसको करना है जिसका 20 लाख से ऊपर सालाना बिजनेस है। आप तो कहते हो हम पैसा लेते ही नहीं है, 20 लाख से ऊपर सालाना बिजनेस दिखा रहे हो आप, इसका मतलब क्या है? तो बहुत सारी बातें हैं। आई वॉज शॉक्ड सीरियसली। सो गाइज, एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ मैसेजेस देना चाहता हूं। सो ये जो बातें मैंने आपसे कही उसका कंक्लूजन क्या है और आपको और हमको इस बात से क्या सीख लेनी चाहिए, उसको हमें समझने की जरूरत है। पहला तो मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूं जो ये सब चीजें देख रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करो, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। आनंद सर जब तक गरीब बच्चों को पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ही वॉज डूइंग गुड, और उसको अप्रिशिएशन बनता भी है। लेकिन उसकी आड़ में अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो उस पर उंगली उठाना सीखिए। जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे देश के लिए भी जरूरी है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें चुप रहने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है। सो एज अ व्यूअर आप लोगों को समझने की जरूरत है कि हमें कोई अच्छा काम करे तो उसको भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वो गलत काम करने लगेगा हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे क्या? नहीं, इस चीज को समझने की जरूरत है। सो एज अ व्यूअर आप लोगों को जज करने चाहिए ढंग से चीजों को कि क्या हो रहा है हमारे सिनेरियो में। जिसको बिलीव नहीं है, आप एक बार बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में उनके बारे में लिखा गया है, वहां के लोकेलिटीज को पूछिए, वहां के जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ के हैं उनसे पूछिए, वो आपको सच्चाई बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। पैसे ना लेने के नाम पे उनसे पैसे रखवाए गए, उनको रिफंड तक की बातें कही है, उसके बाद रिफंड भी नहीं किया गया। और 1000 में से बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। इवन बच्चों का तो यह तक कहना है कि टीचर्स तक अवेलेबल नहीं थे। सो इस चीज को समझने की जरूरत है। एज अ व्यूअर आप चीजों को अच्छे से तोल लो, इतनी जल्दी ब्लाइंड फेथ मत करो। जी, ये बात मुझ पे भी लागू होती है क्योंकि मैं भी आनंद सर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता था, लेकिन अभी तो मुझे समझ में आता है, जब से मैंने ये सब चीजें देखी हैं मुझे समझ में आता है कि हमें चीजों को तोल लेना चाहिए। क्योंकि मुझे अभी प्रेजेंट के सिनेरियो में उनको देखना है, पास्ट के सिनेरियो में नहीं देखना। मुझे इस वजह से नहीं देखना कि उन पे मूवी बन रही है अब तो वो भगवान हो गए। नहीं, गलत कर रहे हैं तो आवाज उठाना सीखो। दूसरी बात मैं कोचिंग सेंटर्स वालों को कहना चाहता हूं, भाई आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गलत नहीं है लोगों को पढ़ाना, गलत नहीं है। आप पढ़ा के पैसा ले रहे हो, लोगों की फैमिली चला रहे हो, यह भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उसके अंदर जो गंदगी फैला रहे हो ना, उसको दूर करने की जरूरत है। मैं क्यूमुलेटिवली सभी कोचिंग सेंटर में जो ये काम कर रहा है मैं उसको बोल रहा हूं, हार को पचाना भी सीखो। अगर आपके यहां से सिलेक्शन नहीं हुआ तो जबरदस्ती करके आप रिजल्ट मत छापो, खरीदो मत, सही डायरेक्शन में चलो। अगली बार सिलेक्शन हो जाएंगे, अगली बार छाप लेना, इतना क्या है। सबको पैसों की पड़ी है, मनी मेंटेलिटी के वजह से आज एजुकेशन सिस्टम की जो हालत हो गई ना हिंदुस्तान में, वो देखने लायक है। और उसको बदला नहीं गया ना तो उसके सबसे बड़े कसूरवार हम लोग होंगे। सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट लोगों की भी गलती है जो लोग अपनी रैंक बेचते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके। संभल जाओ, संभल जाओ। एक्चुअल में जो लोग रैंक बेच रहे हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो बैठे हैं वो वहां बैठने के लायक नहीं है। आईआईटीज में जिसने रैंक बेच के बैठा है, एम्स में, नीट में, बड़े कॉलेजेस में, जो अपनी रैंक के थ्रू पैसा खा के बैठा है ना, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो क्या आपने सही काम किया और क्या आप वहां बैठने लायक हो? आप वहां तक तो पहुंचे नहीं, उससे पहले ही आपने करप्शन शुरू कर दिया। थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट। हमें बदलने की जरूरत है। पैसा कमाओ, सबको नीड है, जरूरत है, कमाओ, लेकिन कम से कम सही तरीके से तो कमाओ, कम से कम सही तरीका तो अपनाओ। गलत डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो? और मैं सब कोचिंग सेंटर को कहूंगा अपनी हार को पचाना सीखो। आज नहीं हुआ है, कल हो जाएगा, लेकिन गलत तरीकों की तरफ मत जाओ। आपको सोसाइटी बहुत अच्छी नजरों से देखती है, आज भी आपकी इमेज बरकरार है। रिक्वेस्ट मेरी यह है कि उसको स्पॉइल मत करो। कोचिंग संस्थान को लोग बहुत अच्छी नजर से आज भी देखते हैं, लेकिन वो सब स्पॉइल हो जाएगा अगर आपने अपने ये गलत तरीके बंद नहीं किए तो। और सब कोचिंग सेंटर से रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आप इतना साल भर में पैसा कमाते हो तो कुछ बच्चों को फ्री में भी पढ़ाओ। कोशिश करो, आप लोग कर सकते हो। आप सिनेरियो बदलोगे तो कुछ बदलेगा। हमें इस बात में ध्यान देने की जरूरत है। और मैं सब बच्चों से कहता हूं कि कोई जरूरी नहीं कि कोचिंग जाके हमारा सिलेक्शन होगा। ब्लाइंड फेथ मत करो। ठीक है, कोचिंग सेंटर अपना एडवर्टीजमेंट करेंगे, लेकिन इतना क्या है उसकी तरफ भागना?
क्या पहले लोगों के सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होते थे? क्या होते थे। ठीक है, ये कोचिंग सेंटर उन लोगों की मदद करता है जो कि एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो खुद से कर सकते हैं उनको क्या जाने की जरूरत है? आज हर कोई वहीं भाग रहा है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। और एक कोचिंग सिनेरियो, जिस हिसाब से कोचिंग सेंटर बढ़ रहे हैं, उनकी फीस बढ़ रही है ना, आने वाला टाइम बहुत खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक। तो उस पर लगाम लगाने की जरूरत है ओवरऑल, उनकी फीस, उनके रिजल्ट। आप एक बात बताओ, आप किसी बिस्किट के पैकेट को अगर वो 10 रुपए का है, कोई 11 रुपए आपसे मांग ले तो चिल्ला के बोलते हो कि इस पे जो प्रिंट है वो तो 10 ही रुपए का, तो 11 रुपए क्यों मांग रहा है? इवन उसके लिए तो हमारे पास कस्टमर केयर और कस्टमर के लिए कोर्ट बने हुए हैं, कंज्यूमर कोर्ट कहते हैं जिनको, फटाफट से चले जाते हैं, 1 रुपया एक्स्ट्रा मांगते हैं। तो ये लोग फोर्ज नेम लिखा के, फोर्ज नेम दिखा के उसके बाद अपनी फी में हाइक करते हैं 50,000 1 लाख रुपए तक। हम कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते। इस पे सोचने की जरूरत है। थिंक ऑफ इट। थैंक यू।